बात करें शहरी लाहौर के मौसम के हवाले से तो मौसम गर्म है। दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 38% रिकॉर्ड किया गया है। 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। मौसम का तफसीली अहवाल बताएंगी समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। जी समरा, बताइएगा। समरा से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, बहाल करने की कोशिश करेंगे। सूबा दारुल हुकूमत का मौसम गर्म है। दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 38% है, जबकि 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। आज शहर में बारिश का इम्कान नहीं है। महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि आज शाम से बारिशों का नया स्पेल मुल्क में दाखिल होगा। बारिशों से दर्जा हरारत में कमी आएगी। मुमकिन बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई हैं। तो सूबाई दारुल हुकूमत का मौसम गर्म है। दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 38% है। 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है, जबकि आज शहर में बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। आज शाम से बारिशों का नया स्पेल मुल्क में दाखिल होगा। समरा फातिमा से राब्ता बहाल हुआ है, मौसम के हवाले से अपडेट करेंगी। समरा, बताइएगा। जी सफ़ा, बिल्कुल शहर के मौसम की बात कर लीजिए तो अभी शहर का मौसम गर्म है, क्योंकि सूरज पूरी आबोताब के साथ अपनी किरणें बिखेरने में मगन है। दर्जा हरारत में भी इजाफा देखने में नजर आ रहा है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कान हैं। हवा में नमी का तनासुब 38% तक है, जबकि 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। सायेदार जगह पर हवाएं महसूस होती हैं, लेकिन जैसे ही धूप में जाया जाए या धूप की किरणें जो है वो पड़ती हैं तो फिर से जो है वो गर्मी का एहसास बढ़ जाता है और मौसम जो है वो खुश्क महसूस होने लगता है। आसमान पर जो है वो कहीं कहीं बादल भी मौजूद है और महकमे मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि सूरज और बादलों के माबैन आज आंख मचोली तो देखने में नजर आ सकती है, लेकिन आज शहर लाहौर में बादल बरसने के इम्कान मौजूद नहीं है। आज शाम से मुल्क में जो है वो बारिशों के नए स्पेल का जो है वो एंट्री की पेशनगोई की जा रही है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 25 से 30 मार्च के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश के इम्कान मौजूद है। आंधी के इम्कान भी बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि चंद मकामात पर ज़ालाबारी भी मुतवक्के है। शहर लाहौर के हवाले से बात कर लीजिए तो शहर में भी बारिश के इम्कान मौजूद है। 25 से 26 मार्च के दौरान शहर में बारिश के इम्कान बताए जा रहे हैं और फिर 28 से 30 मार्च के दौरान और ये कहा जा रहा है कि शहर में जो है वो वक्फे वक्फे से बारिश होगी। गरज चमक, तेज हवाओं और आंधी भी मुतवक्के है शहर लाहौर में। तो ऐसे में जो है वो तमाम इदारों को भी अलर्ट रहने का कह दिया गया है। खासकर किसानों को एहतियात करने की अपील की जा रही है और साथ ही साथ शहरियों से भी ये कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने शुमाली इलाका जात या पहाड़ी इलाकों की तरफ सफर करना है तो वो एहतियात से करें और वेदर जो एडवाइजरी है उस पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाए। और ये भी कहा जा रहा है कि जो कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर है तेज आंधी के बायस उसको भी नुकसान पहुंचने का खदशा हो सकता है। तो तमाम इदारों को बारिशों के पेश नजर जो है वो अलर्ट रहने का कह दिया गया है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 28 से 30 मार्च के दौरान बारिशों में जो है वो शिद्दत भी देखने में नजर आएगी और बारिशों के बायस जो है वो दर्जा हरारत में मजीद कमी देखने में नजर आएगी। और साथ ही साथ जिस तरह से हम पहले देख रहे थे कि बारिशें हुई थी और खुनकी और ठंडक में इजाफा देखने में नजर आ रहा था, वैसे ही जो है वो फिर से ये इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि बारिशें होगी तो मौसम ठंडा हो जाएगा, खुशगवार हो जाएगा, दर्जा हरारत मजीद कम देखने में नजर आएगा, जबकि फिजाई में भी शहर का मजीद बेहतर रिकॉर्ड किया जा सकेगा। फिजाई में भी बेहतर रिकॉर्ड किया जा सकेगा। समरा फातिमा तफसीली मौसम का अहवाल बता रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। मशरिक़ वस्ता जंग के बायस प्रवासों का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। अल-ऐन और अल-फजीरा एयरपोर्ट पर जुज़वी फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल है। एयरपोर्ट ज़राए की जानिब से ये बताया गया है। कुवैत, बहरीन, ईरान के एयरपोर्ट्स पर फ़िज़ाई ऑपरेशन मुकम्मल बंद है। इस हवाले से अपडेट करेंगे सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद, बताइएगा क्या सूरत हाल है फ्लाइट्स की? जी बिल्कुल, मशरिक़ वस्ता जंग के 22 प्रवासों का निज़ाम है वो दरम भरम होकर रह चुका है। एयरपोर्ट जाहिर के मुताबिक अल-ऐन और फजीरा एयरपोर्ट पर जो जुज़वी ऑपरेशन है वो बहाल कर दिया गया है, जबकि कुवैत, बहरीन, ईरान, इराक, शाम की जो एयरपोर्ट्स है मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन के लिए बंद रखे गए हैं। ईद उल फितर के 3 रोज में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से जो है मुगल बल के एयरपोर्ट से जो 150 से ज्यादा प्रवासी हैं वो मनसूख हुई हैं, जबकि ईद उल फितर के पहले रोज 73 के दूसरे 40 और तीसरे रोज जो है वो 47 प्रवासी हैं वो मनसूख हुई हैं। और जो है कहते हैं कि मुल्की है वो नहीं है, लेकिन जो मुसलसल जो एयरपोर्ट के ऊपर ऑपरेशन बंद किया गया है उसकी वजह से प्रवासी
मनसूखे वो की गई है। जी सईद अहमद सईद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुल्क में तवानाई बहरान है। पंजाब में बड़े फैसलों की तैयारी की जा रही है। महकमा तवानाई की हुकूमत को नई सिफारिशात पेश की गई हैं। क्या सिफारिशात पेश की गई हैं बताएंगे, अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामी बताइएगा। जी बिल्कुल, जो तवानाई बहरान इस वक्त मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस जारी है और इस पर अब वफाकी हुकूमत ने कुछ सिफारिशात हैं वो तैयार की, तो उन्हीं की बुनियाद पर महकमा तवानाई पंजाब जो है उन्होंने भी बाकायदा मुख्तलिफ प्रपोजल बना कर वज़ीर आला पंजाब को जो है वो पेश कर दी गई हैं। अब प्रपोजल क्या है? सबसे पहले तो अगर रैशनिंग जो पेट्रोल की सप्लाई है उसको बरकरार रखने के लिए कुछ रैशनिंग पॉलिसी जो है वो बनाई जा रही है, और इसका मकसद ये है कि पेट्रोल जो है वो आम शहरियों को मिलता रहे और उसके लिए और डेज के ऊपर पेट्रोल की सप्लाई जो है वो फरोख्त वो की जानी चाहिए। ये प्रपोजल में शामिल है, यानी कि हर रोज़ पेट्रोल जो है वो शहरियों को नहीं मिलेगा, एक दिन छोड़ के मखसूस दिनों के अंदर पेट्रोल की फराहमी जो है वो उनको की जाएगी। तो ये एक तो रैशनिंग पॉलिसी है। दूसरे साथ ही जो तालीमी अदारे हैं उनकी बंदिश के हवाले से जो पहले 31 मार्च तक बरकरार रहनी है और उसके बाद अब 15 अप्रैल तक उसमें तोसी का भी एक प्रपोजल जो है इसके अंदर शामिल है, जो महकमा तवानाई पंजाब ने हुकूमत के सामने रखी है कि जितने भी सरकारी और निजी स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भी 15 अप्रैल तक जो है वो बंद रखा जाए। और इसके साथ ही कुछ मार्केट्स के हवाले से एक टाइम फ्रेम आ रहा है कि उनके टाइमिंग जो है वो महदूद कर दी जाए। अब कल से, क्योंकि पहले जो एक पॉलिसी थी उसके मुताबिक उसको महदूद किया गया, लेकिन कोशिश ये की जा रही कि उसको मज़ीद महदूद जो है वो किया जाए और साथ ही ये एक सख्त हदायत जो है वो जारी की जानी है कॉरपोरेट सेक्टर के लिए कि वो अपने वर्किंग आवर जो हैं उन पर कुछ रैशनलाइजेशन करें, उसमें पॉलिसी में कुछ नरमी लेकर आएँ ताकि वर्क फ्राम होम को जो है वो अपनाया जा सके। तो ये मुख्तलिफ प्रपोजल्स हैं और उसके बाद साइन बोर्ड के हवाले से, एनर्जी सेविंग के हवाले से भी सिफारिशात जो है वो शामिल हैं, जो कि पहले भी रखी गई और अब एक नई प्रपोजल बना के हुकूमत के सामने रखी गई है और इस पर वज़ीर आला पंजाब अब हतमी फैसला करेंगे। लेकिन कहा यही जा रहा है कि जो वफाकी हुकूमत फैसला करेगी उसी की बुनियाद पर पंजाब हुकूमत जो है वो फैसला करेगी। तो महकमा तवानाई पंजाब ने साथ ही वज़ीर आला पंजाब को जितने भी पंजाब के अंदर जो पेट्रोल डीजल की कंजम्पशन है उसके ऊपर मौजूद ज़खायर के हवाले से भी ब्रीफिंग जो है वो उन्होंने दी कि कितने ज़खायर इस वक्त मौजूद हैं। तो जो ताज़ा तरीन तफसीलात हैं उसके मुताबिक 11 दिन का पेट्रोल है पंजाब के पास और 15 दिन का डीजल जो है वो पंजाब के पास है, क्योंकि पाकिस्तान में पंजाब सूबा जो है वो ज़्यादा कंजम्पशन वाला एक एरिया है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो पेट्रोल और डीजल की खपत भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो इसी हवाले से अब ये पॉलिसी और प्रपोजल जो है वो हुकूमत के सामने रखा गया। जैसे ही वफाकी हुकूमत फैसला करेगी वज़ीर आला पंजाब भी वैसे ही फैसला जो है इन सिफारिशात के ऊपर जो है वो करेंगी। जी जली राम हमें तफसीली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। किफ़ायत जारी के लिए वज़ीर आज़म का एक और अहम इक़दाम सामने आया है। लग्जरी गाड़ियों के बाद सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है और इस पाबंदी का इतलाक फिलफौर होगा। फैसले की निगरानी के लिए मौसर निज़ाम वज़ा किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत जारी की है, कहते हैं किसी गाड़ी में हाई ऑक्टेन लाजिम है तो इस्तेमाल करने वाला खुद अदायगी करेगा। किफायत शुआरी के लिए वज़ीर आज़म का एक और अहम फैसला, लग्जरी गाड़ियों के बाद सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन के इस्तेमाल पर पाबंदी का इतलाक फिलफौर होगा। किसी महकमे की गाड़ी में हाई ऑक्टेन लाजिम है तो इस्तेमाल करने वाला खुद अदायगी करेगा। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि सरकारी खर्च पर हाई ऑक्टेन के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई। तमाम विफाकी महकमे, अथॉरिटीज, ज़ेली इदारे फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। फैसले का मकसद कौमी वसाइल के मौसर और जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। वजीर आजम ने हिदायत की कि खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि इससे पहले सरकारी गाड़ियों के ईंधन पर 50% कटौती का इतलाक पहले हो चुका है। बचत प्रोग्राम के तहत 60% सरकारी गाड़ियों को ग्राउंड भी किया जा चुका है। मार्केटों के पुराने औकात कार बहाल कर दिए गए हैं। ईद पर दी गई 24 घंटे कारोबार की इजाज़त खत्म कर दी गई है। दुकानें और मार्केटें रात 10 बजे बंद होंगी। पंजाब हुकूमत ने कारोबार के औकात कार में दी गई नरमी खत्म कर दी है। कारोबारी सरगर्मियां मामूल के औकात के मुताबिक जारी रहेंगी। ईद उल फितर के बाद पंजाब भर में मार्केट्स बंद करने के औकात कार बहाल कर दिए गए। दुकानें रात 10 बजे बंद हो जाएंगी।
पंजाब हुकूमत की तरफ से ईद उल फितर के मौके पर दुकानें बंद करने के औकात कार्ड में नरमी की गई थी। दुकानें 24 घंटे खोलने की इजाजत दी गई थी। ईद उल फितर के बाद पंजाब हुकूमत ने औकात कार्ड में दी गई रियायत वापस ले ली। दुकानें पुराने औकात कार्ड के मुताबिक बंद हो जाएंगी।